सर आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की हमारी चर्चा का विषय है हाई स्कूल क्लास 10th का एक्सरसाइज संख्या 1.2 और टॉपिक है हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स या अर्थमेटिक्स। ठीक है, हिंदी में कहते हैं हम लोग इसको गणित की आधारभूत प्रमेय, गणित का आधारभूत प्रमेय। ठीक है, थोड़ा सा मैं दोनों मोड लिख देना चाहता हूं हेडिंग, ताकि कोई भी मोड का लड़का हो उसे प्रॉब्लम ना हो। तो ये हमारी टॉपिक का नाम है आज का, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ मैथमेटिक्स या गणित का आधारभूत प्रमेय। पिछले क्लास में आपने एचसीएफ निकालना सीखा और वहां पर हमने किस नियम का प्रयोग किया, तो जवाब था यूक्लिडियन लेमा का, वो अलग टॉपिक थी। आज हम इस थ्योरम का प्रयोग कर एचसीएफ भी निकालेंगे और एलसीएम भी निकालेंगे, यानी कि लसापा भी निकालेंगे और मसापा भी निकालेंगे। बहुत ही आसान ये थ्योरम। क्या कहता है ये थ्योरम? कहता है किसी भी नंबर को जो कि एक भाज्य संख्या हो, शब्द ध्यान दीजिएगा, विच इज एन डिविजिबल नंबर। ठीक है, क्या है? जो एक डिविजिबल संख्या हो या नंबर हो, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, भाज्य संख्या को सदैव हम अभाज्य गुणकों के रूप में तोड़ सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ जितने भी नंबर आपको मिलेंगे वो अभाज्य संख्याएं होंगी, जैसे 2 के पावर समथिंग, जैसे 3 के पावर समथिंग, जैसे 5 के पावर समथिंग, समझ में आ रहा है, या 7 के पावर समथिंग, इस तरीके की चीजें आएंगी। इसमें कहीं बीच में आपको भाज्य संख्या, जैसे कि हम बात करें 4 की, हम बात करें 6 की, हम बात करें 9 की, ऐसी चीजें नहीं मिलने वाली। मैंने सीधे तुरंत मुद्दे की बात लिख दी आपके सामने, बहुत ही इजीएस्ट बात लिख दी कि हमारा गणित का आधारभूत प्रमेय क्या कहता है कि कोई भी नंबर जो एक डिविजिबल नंबर है, उसका अगर आप फैक्टर फॉर्म में लिखेंगे और इजीएस्ट फॉर्म लिखेंगे उसका, मतलब उससे ज्यादा सरलतम रूप और ना हो कोई, तो हमेशा आपको यहाँ जो मिलेंगे मल्टीपल्स, वो क्या होंगे, यहाँ के नीचे के जो अंक होंगे वो हमेशा कैसे होंगे, अभाज्य संख्याएं होंगी। ठीक है, यानी कि ये नॉन डिविजिबल नंबर होंगे, या हमारे अगर इंग्लिश शब्दों की बात करें तो ये प्राइम नंबर्स होंगे। बात समझ में आ गई है? अब इस पर मैं तुरंत पहले आपको एक्सरसाइज 1.2 से पहला क्वेश्चन लगवाना चाहूंगा। ठीक है, ये आपके बचपन की आदत है। जैसे देखिएगा 140, ये सब आपने पढ़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर हम उसी को थ्योरम फॉर्म बोलकर समझाना चाह रहे हैं, ताकि इसी ये जब क्लियर हो जाए तो फिर इसके हेल्प से हम एलसीएम और एचसीएफ निकाल लें। तो चलिए 140 जब आपके सामने है तो आप इसको डिवाइड करना शुरू करिए। सबसे पहले आराम से 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14 0, फिर 2 से कट जाएगा 35 10 में, फिर हम 5 से काट सकते हैं, 5 सत्ते 35, फिर 7 से काट सकते हैं। अब बोलिए अगर हम 140 को लिखना चाहेंगे रूप में, तो 2 into 2 into 5 into 7, आप देख लीजिए सब आपके प्राइम नंबर्स हैं। हम 2 के पावर में क्या लिख सकते हैं, 2, 5 के पावर में 1, 7 के पावर में 1। जो मैंने वहां थ्योरम लिखा दिख रहा है आपको, 2 5 7, जरूरी नहीं कि 3 भी आए, लेकिन जब भी आएगा यहाँ प्राइम ही आएगा, कोई डिविजिबल नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाला नहीं। उम्मीद कर रहे समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला एक नंबर और हम लोग उठा ले, 505, क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, 5005। अब चलिए इसको काटते हैं। 5 से पहले आराम से दिख रहा 5 है तो बढ़ जाएगा 5001। अब 1001 आ रहा है, बोलिए किससे कट पाएगा, जरा ध्यान दीजिए। क्या ये 2 से कटेगा, क्या ये 3 से? तो 2 से तो कोई सवाल नहीं, क्योंकि यहाँ 1 है। 3 से देखिए, 3 3 9 1 0, 3 3 9 2 1, 3 से कट जाएगा तो 3 3 9 1 0। ठीक है, नहीं कटेगा, 1 0 आएगा, फिर आपका 3 3 9 नहीं कटेगा। तो बोलिए 4 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 6 नहीं कटेगा। ठीक है, 7 देखिए, 7 1 जा 7, फिर आपका 3 0, 7, हाँ 7 काम कर रहा है आपका, 7 1 जा 7, 3 0, 7 चौक 28, 2 1, 7 3 के 21, 143 काम कर रहा है। ठीक है, अब बोलिए 143 किससे कट जाएगा, बताएंगे मित्रों, किससे कट जाएगा 143 आपका? बोलिए 143 अंक
हमारे पास नीचे आया है इस नंबर से कटेगा, क्या 1 से, क्या 2 से, नहीं, क्या 3 से, नहीं कट रहा, 3 चौक का 12, फिर 2 3 नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं, मुझबानी है, 6 से नहीं कटेगा, 6 दूना 12, 2 3 नहीं कट रहा, 7 से कटने का सवाल नहीं हो रहा, 7 दूना 14, 3 से स्पल, 8 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा, 9 1 का में 9 नहीं, देख ले 9 से 54 नहीं, 53 आ रहा, नहीं कटेगा, 10 से कटने का सवाल नहीं, 11 ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए हमने 11 ट्राई किया, 11 1 का में 11, 3 3 11 3 33, 13 आया है, 13 1 का में 13। तो अब अगर हम 5005 लिखना चाहें, 5 into 7 into 11 into 13, ये पावर में 1 1 1 1 and so on। आप देख सकते हैं सभी नंबर आपके क्या है, ऑल आर प्राइम, ऑल आर प्राइम, सभी अभाज्य हैं, सभी क्या है, अभाज्य हैं, सभी अभाज्य हैं। तो यही कहता है ये नियम कि अगर आप किसी भी नंबर का फैक्टर करेंगे जो कि डिविजिबल नंबर हो, तो उसके फैक्टर में आपको सिर्फ प्राइम नंबर्स ही मिलेंगे। क्लियर हो गया? ये पहला स्टेटमेंट और ये उसी पर आधारित दो क्वेश्चन थर्ड और मेरे हिसाब से फोर्थ मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, फिफ्थ मैंने छोड़ दिया है। ट्राई करिएगा, मजा लीजिएगा इस टॉपिक का। ठीक है, चलते हैं एलसीएम और एचसीएफ। पहले थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। एलसीएम यानी कि लसापा क्या होता है, तो सिंपल है कि वह सबसे छोटी संख्या जो दी संख्याओं से कट जाए, ठीक है, संख्या से कट जाए, ठीक है। द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर, ठीक है, गिवन नंबर। अब कोई पूछेगा एलसीएम निकालने का तरीका क्या है, तो जो दिए गए नंबर्स हैं उनका फैक्टर कर लें। उन फैक्टर्स में ईच नंबर, हर नंबर का ईच प्राइम फैक्टर का लीजिए हाईएस्ट पावर, क्या लिखा ऊपर, हाईएस्ट पावर लेते चलिए, ठीक है, जो भी हो आपका काम बन जाएगा, ठीक है। और एचसीएफ के लिए क्या करना है, यानी कि मासापा के लिए क्या करना है, तो जवाब है, पहले मासापा का मतलब समझ लें, यानी कि एचसीएफ का मतलब वह सबसे बड़ी संख्या, उल्टा देखिएगा, वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, लार्जेस्ट नंबर विच यानी कि जो, ठीक है, डी संख्याओं को काटे, ये मतलब हो गया, ठीक है। और निकालेंगे कैसे, कॉमन नंबर, ठीक है, कॉमन नंबर जो सब में है उसके ऊपर क्या लगा दे, लीस्ट पावर, सबसे छोटे छोटे अंक छांट कर उसके ऊपर लगा दे, काम खत्म हो जाएगा। तो कितना सिंपल है मित्रों। अब यहाँ पर एक बात और भी बता दूं, सवालों में जब पूछता है सबसे बड़ी से बड़ी, जब लगाता है बड़ी से बड़ी शब्द, या क्या ऐसे दे देता है बड़ी से बड़ी, ठीक है, ये शब्द, या यहाँ पर मैंने क्या बोला, लीस्ट, सॉरी छोटी से छोटी, इसमें पूछेगा छोटी से छोटी, सॉरी छोटी से छोटी, यहाँ पर देखिएगा लिस्ट नंबर जब लगा कर दे दे तो समझ जाना वहां पर क्या लगाना है, एलसीएम। और जब बड़ी से बड़ी शब्द लगा कर दे दे तो समझ जाना क्या निकालना है, एचसीएफ, ठीक है। अब एक सवाल लगाकर मैं थोड़ा समझाऊं तो ज्यादा अच्छा लगेगा आपको। देखिएगा मैंने लिखा 26 और 91, क्या लिखा, 26 और 91, तो मुझबानी 13 दूना 26 या 2 गुणे 13 कर दें, ठीक है, इससे छोटा तो होगा नहीं। 91 की बात कर ले तो ये भी हो जाएगा, 13 7 91 चल जाएगा। अब यहाँ पर देखिएगा मुझे एलसीएम लेना, पहले सबसे पहले एचसीएफ ही मैं निकालना, एचसीएफ लेना, तो एचसीएफ क्या कह रहा है कि जो कॉमन नंबर है उसका लिस्ट पावर। तो देखिए कॉमन नंबर के नाम पर हमारे पास 13 है और उसके ऊपर पावर क्या है, तो जवाब है सर 1 है। तो लीस्ट पावर हो चाहे ग्रेटेस्ट पावर है, इस सवाल में तो कुछ है ही नहीं, दोनों पर सेम ही पावर है, तो कोई भी एक पावर ले लीजिए, 13 पर 1। और अगर एलसीएम निकालना है तो वो कहता है किसी को मत छोड़िए, हर नंबर के ऊपर क्या ले लीजिए, द लीस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन नंबर के लिए क्या करना है, यहाँ पर ईच प्राइम फैक्टर के ऊपर हाईएस्ट पावर। तो देखिए मेरे पास 2 एक ही जगह आया है, हाईएस्ट पावर इसमें 2 का 1 ही है। दूसरे वाले एग्जांपल में 13 पर 1,
फिर 7 पर 1, क्योंकि और कहीं आया ही नहीं, एक के जगह या दो ही जगह जहां भी आ रहा है वहां यही पावर ही मिल रहा है, इन सबका गुणा करके आंसर दे देना है। तो एचसीएफ हमारा 13 हो गया, 91 का 2 से गुणा कर देंगे 182 आ जाएगा। तो समझ में आ रहा है, काफी आसान चीजें हैं। अब चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं, थर्ड, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है इसी प्रकार 336 और 54, ठीक है, 336 और 54, ठीक है, 336 और 54 इस तरीके से लगाकर दिया है, ठीक है। अब यहां पर अगर मैं ध्यान दूं तो कहेंगे सर जी 54 का पहले फैक्टर करिए, तो आप ध्यान दीजिए 54 को लिख सकते हैं 9 छक 54, और सिंपल लिखें तो 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, 6 को 2 तिहाई 6, और अच्छे से लिखें तो 3 कितनी बार आ रहा है, 3 बार, 3 पर 3 और 2 पर क्या है। अब बात करें 336 की, तो आइए जरा अलग से इसको हम ट्राई कर लें। 336 के लिए फैक्टर बना लें यहाँ पर, मुझे मिटाना नहीं था, हमारे पास क्या था 26, 13 इंटू 2, हमारे पास था 91, 13 इंटू 7, ठीक है, और फिर ये था, ठीक है। मिटाना इसलिए नहीं क्योंकि मित्रों अभी मुझे एक क्वेश्चन और लगाना है इन्हीं पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें कुछ और पूछा है, मैंने जानबूझकर अभी ये लगाया, इसमें शीट बढ़ा लेंगे अभी। अब बोलिए जरा 336 कहो अगर फैक्टर फॉर्म में लाना है तो 3 से काटे, 3 1 1, 3 दूना 6, फिर देख लें 3 ट्रिक करने, 2 से कट जाएगा, 2 से 2 पंजे 10, 2 छक्के 12, 2 से काटेंगे 28 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 14 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे 7 बार में, 2 से नहीं कटेगा, 7 1 में 7, तो 1 1 2 3 4, 4 बार 2 है, यानी कि यहाँ लिखा जा सकता है 2 की पावर 4, और 3 एक ही बार है तो 3 पर 1, और 7 एक बार है 7 पर 1। अब मैं बात करूं एलसीएम की, ठीक है, यानी कि लसापा की, और बात करूं एचसीएफ की, कितना आएगा। तो बोलिए एलसीएम में कहते हैं किसी को छोड़ना नहीं है, हर जगह देखो दो दो कौन कौन से अंक हमें मिल रहे हैं, 2 मिल रहा है, 3 मिल रहा है, 7 भी एक जगह मिल रहा है, तो सब ले लीजिए 2 3 7। अब पूछिए 2 पर सबसे बड़ा अंक कौन सा है, तो देखिए 1 और 4 है, यानी कि बड़ा कौन हुआ 4, 3 दो जगह आ रहा है, 3 पर 1 है, 3 पर 3 है, बड़ा कौन है 3 पर 3, 7 एक ही जगह आ रहा है, सॉरी दोनों जगह आ रहा है क्या, नहीं एक ही जगह आ रहा है, इस पर 1 है, ट्रिक लगा दीजिए, हो गया इसके एलसीएम। एचसीएफ की बात कर लें तो बोलिए जरा एचसीएफ क्या होगा, तो जवाब होगा सर एचसीएफ कॉमन फैक्टर पहले लीजिए, तो 2 3 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी, 3 इसमें भी, 2 इसमें, 7 दोनों में नहीं आ रहा है, तो इसलिए हम 2 और 3 लिख लिए, और 2 3 पर लीस्ट पावर लगाना है, तो बोलिए 2 की पावर 1 2 की पावर 4 में छोटा अंक कौन है, तो जवाब है 1, 3 के पावर 1 3 के पावर 3 में छोटा अंक कौन है 1, तो ये हो गया 6, ये आपका हो गया 9 9 9 8 72, 72 में हम 7 का गुणा कर देंगे, 7 गुना 14, 7 छक 42, ठीक है, ठीक है, ये हो गया 7 गुना 14, सॉरी 7 से 7 गुना 14, 7 7 49 से 50, 504, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा मित्रों, रूल कहता है कि अगर आप एलसीएम या एचसीएफ निकाल रहे हैं संख्या ए और बी का, ठीक है, मान लेते हैं एचसीएफ निकाल रहे हैं ए और बी का, ठीक है, अगर ए एंड बी, ठीक है, एलसीएम एल नाम दे देते हैं ऐसे एल, और एचसीएफ को क्या कह देते हैं हम एच, ठीक है, तो देन उनके बीच में एक संबंध होता है कि एल इंटू एच बराबर क्या होता है ए इंटू बी, ये हमेशा आता है, ठीक है, ये जरूर कंडीशन पूर्ण होता है। इसकी मदद से फायदा क्या, अगर कोई पूछे तो ये भी जवाब है कि अगर इन 4 पेयर्स में, इन 4 लोगों में अगर हमें किन्हीं भी 3 का, मान लो यही 3 का मान मालूम है तो चौथा पता चल जाएगा, यानी कि एल एच ए मालूम है, बी मालूम चल जाएगा, अगर एच ए बी मालूम है तो इनको इधर भेजकर हम एल निकाल लेंगे, अगर हमको एल ए बी मालूम है तो एल को नीचे भेजकर एच निकाल लेंगे, ये इस रूल का फायदा है। फिलहाल हमारे सवाल संख्या 2 की डिमांड ये थी कि आप इस रूल की पुष्टि करिए, तो देखिए हम सवाल संख्या 1 पर पुष्टि करने जा रहे हैं, L इंटू एच करेंगे एक बार गुणा, और एक बार A इंटू बी चेक करेंगे क्या दोनों बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो देखिएगा ये हमारा A रहा नंबर, और ये दूसरा नंबर हमारा B रहा, तो हमने क्या किया, पहले एलसीएम और एचसीएफ का गुणा, एलसीएम हमारा 13 है, एचसीएफ सॉरी हमारा एचसीएफ 13 है, एलसीएम 182 है,
इनका मल्टीप्लाई करना है। ए और बी के नाम पर 26 और 91 का गुणा कर देना है। तो देखिएगा क्या आ जाएगा आपका 182 इंटू 13 को 10 प्लस 3 लिख लीजिए, जल्दी गुणा हो जाएगा। 1820, 3 दूना 6, 3 8 24, 3 एक्का में 3 2 5, तो 6 4 2 6, 8 5 13, 1 1 2, 23 26 आ रहा है। ठीक है, इधर देखिएगा 91 से गुणा करना था, तो 26 गुणे 90 प्लस 1। चलिए जरा 0 9 6 54, 9 दूना 18, 18 और 5 मिलकर 23, फिर 26 एक्का में 26, ये 6 आ गया, 4 2 6 3 23। ये देखिए जरा दोनों साइड यानी कि L इंटू एच बराबर, फिर से देख लीजिएगा L इंटू एच बराबर क्या आ रहा है, A इंटू। ठीक है, अब ये पुष्टि आप बड़े आराम से सवाल के लिए कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता कि हम दिक्कत है। क्या करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देखेंगे कि सेम आ रहा है या नहीं। ठीक है मित्रों, कोई प्रॉब्लम, क्लियर हो गया। अब फिर से मैं अपना पॉइंट दोहराऊंगा, लेकिन उसके पहले भी एक क्वेश्चन नंबर 3 भी लगा लिया जाए। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में भी एलसीएम और एचसीएफ इस एक्सरसाइज में मैक्सिमम क्वेश्चंस में लगाने हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन अगला लिखा है कि 3 क्वेश्चन हमारे पास पेयर है, थर्ड वाला, और आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ हमारे पास 12। एक मिनट, हम एक काम कर लें, चौथा क्वेश्चन भी लगा लें। इसमें लिखा हुआ है कि HCF ऑफ, ठीक है, HCF ऑफ 306 और 657 अगर 9 हो तो आपका एलसीएम जो है इसका 306 और 657 का क्या होगा। ठीक है, तो सवाल पहले समझ लीजिएगा, यहाँ पर ये क्या हुआ, A, ये क्या है B, और ये हमारा क्या है H। हमसे क्या पूछ रहा है, एलसीएम का मतलब L क्या होगा। तो बोलिए संबंध क्या होता है आपका, LH बराबर क्या, A इंटू B। तो L के जगह पता करना है, H का मान 9 है, A के जगह 306 है, B के जगह 657 है। 9 से इसको काटिए, 9 त्रिक 27, 3 6 9 4 36। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो इसको ब्रेक करके लिखिए, 34 को 30 धन 4। ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी है गुणा करने की। अब यहाँ गुणा करिए 0, 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, 3 6 18, 18 1 19। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 4 से गुणा, 4 7 28, 4 पंजे 20, 20 2 22, 4 6 24, 24 2 26। जोड़ देते हैं 8 3 7 6 13, 9 2 11 12, 1 1 2। ठीक है, 22 338, 22 338। तो मुझे लग रहा है इजी लग रहा होगा आपको, क्योंकि एक सिंपल सा नियम हमने पढ़ा और उसके बाद क्या किया, सवाल लगा दिया। ठीक है, उसी एक सिंपल से नियम से L गुणे H बराबर A इंटू B। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा 3 पार्ट दे रखा है, तो बहुत बार बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें कुछ नया चमत्कार होने वाला है। तो आइए देख लेते हैं, कोई नया चमत्कार नहीं, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। इसी पर सेम सेकंड, सेम इसी पर थर्ड। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारा एलसीएम और एचसीएफ। ठीक है, 12 को मुझबानी 4 तिया 12, तो 4 को 2 का स्क्वायर इंटू 3 के पावर 1, 15, 3 5 15, दोनों पर 1 1, 21 3 7 21, 3 इंटू 7 के पावर 1। अब एलसीएम निकालना है तो पहले 2 पर गौर करिए, 2 यहाँ पर है और कहीं नहीं है, तो 2 ले लीजिए। पहले देख लीजिए 2 3 5 और 7 ये सब नंबर है, तो आप अपना यहाँ पर दर्ज कर लीजिए। अब पावर की बात करनी है, तो देखिए एलसीएम निकालते समय पावर जो होगा वो सबसे छोटा होगा। तो बताइए एक ही जगह 2 आया है तो छोटा बड़ा का कहाँ बातचीत होगा, लग गया 2। 3 के बारे में चर्चा कर ले, हर जगह एक ही 3 आया है, 3 3 3 एक ही बार आया है, पावर में 1। 5 के मामले में भी वही बात, 7 के मामले में भी वही बात। तो ये हो गया इसका एलसीएम। ठीक है, मल्टीप्लाई कर आंसर आप दे देंगे। 4 तिया 12, 12 पंजे 60, 60 का गुणा 7 से, 7 6 42, आंसर 420। ठीक है, एचसीएफ क्या है, एचसीएफ कहता है कि कॉमन फैक्टर से मतलब है, और कहीं कोई कॉमन फैक्टर है देखें 3 के अलावा नहीं, तीनों में कहीं नहीं है, केवल 3 लगाए और 3 पर लीस्ट पावर, तो लीस्ट या ग्रेड कुछ बोलना बेकार, क्योंकि सब पर 1 ही है, तो आंसर क्या हो गया। ठीक है, इस तरीके से आप आराम से एचसीएफ
3 नंबर्स भी दिए हों तो बड़े आराम से निकाल सकते हैं। अब एक चीज मैं बताना चाहूंगा थोड़ा सा, कभी कभी सवाल इस तरीके का आ जाता है A/B, C/D, E/F, ठीक है। अब इसका कभी कभी एलसीएम पूछ लेता है, कभी कभी एचसीएफ पूछ लेता है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर अपॉन फॉर्म में है तो आप पहले न्यूमरेटर यानी कि अंश का क्या निकाल लीजिए, एलसीएम, और हर का क्या निकाल लीजिए यानी कि बी डी एफ का क्या निकाल लीजिए, एचसीएफ, ठीक है, ये निकाल लीजिए। इसी तरीके से अगर एचसीएफ दे दे अपॉन वालों का कि भैया अपॉन वालों को बताओ, तो जो लिखा है वो पहले न्यूमरेटर में वही पहले यानी कि ए सी ई का क्या कर लीजिएगा, एचसीएफ निकालिएगा, और बेस में जो दिया यानी कि बी डी और एफ का इसका क्या निकालिएगा, उल्टा यानी कि एलसीएम, यानी कि ऊपर एचसीएफ तो नीचे एलसीएम, ऊपर एलसीएम तो नीचे एचसीएफ। और क्रम कैसे याद रखेंगे, एलसीएम है तो पहले एलसीएम आएगा बाद में एचसीएफ, और अगर एचसीएफ का सवाल है तो पहले एचसीएफ आएगा बाद में क्या आएगा, एलसीएम, ठीक है। ये हो गया हमारा हिसाब किताब। चलिए इस पर भी हम कुछ क्वेश्चन एक है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत, उसको हम लोग लगाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा आ गया है 7, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, एक खेल का मैदान है जिसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ है। इस मैदान पर एक चक्कर में लगाने में सोनिया है, ठीक है। सोनिया को एक चक्कर लगाने में, एक चक्कर में कितना लगता है, 18 मिनट, ठीक है। यहां से शुरू करती हूँ, आगे हो गया। जबकि उसी मैदान पर रवि नाम का कोई लड़का एक चक्कर लगाता है, उसे 12 मिनट लगता है, ठीक है। मान लीजिए यहीं से दोनों स्टार्ट करते हैं और ऐसे घूमना, एक साथ दौड़ना शुरू करेंगे। अब चूंकि रवि की स्पीड ज्यादा है तो रवि ज्यादा तेजी से दूरी कवर करेगी, जबकि सोनिया थोड़ी पीछे रह जाएगी, क्योंकि ये 12 मिनट में चक्कर लगाता है, 18 मिनट। क्वेश्चन पूछ रहा है इसी जगह पर उनकी पुनः मुलाकात कितने समय बाद होगी, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि उसने पूछा है कितने समय बाद ये पुनः, यानी कि पहली बार, यानी कि लीस्ट टाइम, यही तो हुआ। यहाँ पर मिले फिर दोबारा कब मिलेंगे, तो यानी कि द लीस्ट टाइम व्हेन दे मीट, द लीस्ट टाइम, लिस्ट का मतलब कम से कम, अंडरलाइन करिएगा, कम से कम समय, ठीक है। लीस्ट टाइम आफ्टर दे मीट, आफ्टर दे मीट मतलब वे मिलते हैं, कम से कम समय जिसके बाद वे मिले, जिसके बाद वे मिले। तो आप पूरा कर दीजिए, मैं क्या बोलूं बताओ, क्या लिखोगे आप, 12, 18 का एलसीएम, क्या निकालेंगे, एलसीएम। लिस्ट निकालना हो तो क्या निकालेंगे, एलसीएम। मैक्स, आपको अगर बड़ा से बड़ा निकालना है यानी कि मैक्सिमम निकालना तो क्या लगाएंगे, एचसीएफ। क्लियर हो गया। तो चलिए 12 और 18 का निकाल लिया जाए। 12 का क्या लिखेंगे, 4 3 12, 4 को 2 के पावर 2 गुणे 3 के पावर 1, 18 को 9 दूना 18, 2 के पावर 1 गुणे 3 के पावर 2 हो गया, ठीक है। एलसीएम के लिए क्या करेंगे, कहेंगे सर दो ही संख्या है, 2 और 3, पहले तो लिख ही लें। अब बताइए जरा, दो में दोनों में से कौन बड़ा घात है, 1 या 2, तो जवाब होगा 2। यहाँ वाले में देखिए 3 में 1 या 2 बड़ा, तो कहेंगे सर ये 2, यहाँ 2 लगा देंगे, 9 9 चौक 36, इजी है। अब एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5, फर्जी क्वेश्चन है, कोई इसमें दम नहीं है, ठीक है। फर्जी क्वेश्चन है, इसमें कोई दम नहीं है, इसको समझ लीजिए जरा। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, सॉरी 5th कहता है, क्या कभी 6 के पावर n पर कोई भी संख्या लेने पर हमें वहां पर यूनिट प्लेस पर, ध्यान दीजिएगा ये क्वेश्चन है कि ऐसे लिखिए, और यूनिट प्लेस पर क्या आपको शून्य मिल सकता है, ये जानना चाहता है। प्रूफ के लिए कुछ नहीं करना, आपको कोई अंक बदलना है। यदि n बराबर 1 ले लें तो क्या मिलेगा, 6। n बराबर 2 ले लें तो 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 36। n पर अगर 3 ले लें तो 6 पर 3 आ जाएगा, 216। अगर n पर 4 ले लें तो 6 पर 4 आ जाएगा, यानी कि 216, यानी कि ऐसे हुआ 216 गुणे 6, 6 के 36, 6 का में 6 3 9, 6 दूना 12, ठीक है, 1296। आप इतना ही दूरी तय कर एक खासियत देख रहे हैं, क्या हो रहा है, आगे पावर हम बढ़ाते जाएंगे, वो अलग मुद्दा है, लेकिन आप कुछ देख रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि हम 6 की पावर तो बढ़ा रहे हैं, इधर के अंक चेंज हो रहे हैं, लेकिन यूनिट प्लेस नहीं चेंज हो रहा है। इट इंप्लाइज 6 के पावर n हैव 6 एज इट्स यूनिट प्लेस ऑलवेज, यूनिट प्लेस ऑलवेज। हिंदी में मतलब हुआ
6 के पावर n से प्राप्त संख्या का इकाई अंक, ठीक है, इकाई अंक सदैव क्या होगा? 6 होगा, सदैव 6 होगा, 6 के अलावा कुछ और नहीं हो सकता। पक्का हो गया? मुझे लग रहा क्लियर है। अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ आ चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन इसमें एक पार्ट लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे दिया हुआ है 7 गुणे 11 गुणे 13 धन 13, कहता है सिद्ध बताइए कि क्या ये भाज्य संख्या क्यों है, ठीक है। आइए देखते हैं। यही मान लीजिए, इसमें एक सवाल और दिया है। फिलहाल आप अगर यहाँ गौर करें तो दोनों में से हम 13 को क्या ले सकते हैं? कॉमन, तो अंदर बचेगा 17 इंटू 11, यहाँ पर कुछ बचा नहीं, यहाँ बना जाएगा, चलेगा। अब यहाँ पर 13 हुआ 77 और एक मिलकर हो जाएगा 78, 78। फिर हम 13 इंटू 78 को तो हम शायद ब्रेक कर सकते हैं, तो 2 3 6, 2 9 18, 3 एक्का में 3, 3 त्रिक्का 9, फिर 13 से काट देंगे 1 टाइम में, तो 2 इंटू 3 इंटू 13। आपने गौर किया ये क्या आ रहा हमारा? 13 का स्क्वायर इंटू 2 इंटू 3। ये ऑल द नंबर्स आर क्या है? बोलिए, नंबर्स आर प्राइम। ये सभी नंबर क्या है? गुणे के रूप में है और प्राइम है, यानी कि सभी क्या है? अभाज्य। सभी क्या है? अभाज्य है। तो फंडामेंटल थ्योरम कहता है इनके मल्टीप्लाई से प्राप्त, यानी कि इनके गुणे से प्राप्त संख्या, यानी कि जो भी संख्या इधर होगी वो क्या होगी? भाज्य होगी। यही तो मैंने थ्योरम बोला था कि भाज्य यानी कि डिविजिबल नंबर का हमेशा फैक्टर प्राइम में होगा। इसमें कोई भी आपको ऐसा नंबर नहीं मिलेगा जो डिविजिबल नंबर हो। 2 भी प्राइम, 3 भी प्राइम, 13 भी प्राइम, तो इससे मल्टीप्लाई होकर प्राप्त होने वाली संख्या हमेशा डिविजिबल होगी। तो उम्मीद करते हैं ये एक्सरसाइज भी 31.2 भी आपको खूब अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर आज के लिए लेता हूं इजाजत। फिर मुलाकात आपसे जल्द ही होने वाली है अगले वीडियो के साथ। तो जय हिंद, जय भारत।